सभी भाइयों को राम राम। मैं राजीव कुमार राणा, साटा 84। मैं कुछ महाराणा प्रताप से रिलेटेड एक कवि हुए हैं नरेंद्र कुमार मिश्र, जिनके पिताजी इस मेवाड़ वंश के पुरोहित रहे हैं। तो नरेंद्र मिश्र जी द्वारा जो एक कविता लिखी हुई है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन थी राजस्थान। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। ये जब की बात है जब खिलजी रावल रतन सिंह को छल से अपने दिल्ली कैद कर ले गया। तो ये उस टाइम का एक संवाद है। इनके जो सेनापति है गोरा बादल, वो भी उस टाइम पर रुष्ट होकर महल से जा चुके थे। तो उसी के उसमें रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजाई मित्रों ने मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मनी का टोला यदि आया, 10 दिन के भीतर न पद्मनी का टोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। रतन सिंह को कैद से मुक्त करने के लिए खिलजी ने एक शर्त रखी कि रानी पद्मनी को दिल्ली पहुंचाया जाए, जिसके बदले में वो राणा रतन सिंह को रिहा करेगा। तो उसी के संदर्भ में एक उसने पत्र भेजा। पत्र भेजने के बाद में उसमें दर्शाया गया कि अगर पद्मनी का टोला दिल्ली नहीं पहुंचाया तो आप राणा रतन सिंह को जिंदा नहीं पाओगे, उनका शीश कटा हुआ। यह दारुण संबत लहर सा दौड़ गया रणभर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला, था सतीत्व मजबूत जुल्म विजयेश्वर में बोला। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में बह खाती थी खिलजी की शमशीर। जो इनके सेनापति थे, इसी विवाद के कारण वो मतलब रुष्ट हुए बैठे थे, वो दरबार से निष्कासित हो गए थे, तो रूठे हुए बैठे थे। तो उसी के आधार पर रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में बह खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्याने को मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, बन बन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मनी खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वर नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोला पद्मनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओ। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों में झुकी पद्मनी रानी। यह क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता सोला। महारानी तुम हो सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुलजे शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा
केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर गोरा का धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाए। शब्द शब्द में बड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी भीड़ भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थान। दोहराता हूँ, सुनो रब से लिखी हुई कहानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यास बैठा था ज्वाला पी लेने। गोरा का आदेश हुआ, सज गई 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बादल बोले। खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखियां वो भी साथ लिए आती हैं। खबर भेज दो खिलजी को, खबर भेज दो खिलजी पर, पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया। और 700 सैनिक जो यम से भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई मेवाड़ी तल में। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर्पित, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर्पित वाले। बजा पूछ का संग सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दसों दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि की चित्तौड़ दुर्ग को फिर से बरकर देखा। कर अंतिम परिणाम चढ़े घोड़ों पर सुबह अभिमानी, है इस भक्ति की निकल पढ़े लिखने वो अमर कहानी, जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थान। दोहराता हूँ, सुनो रब से लिखी हुई। गोरा बादल को पता था कि वो जिस टास्क के लिए निकल रहे हैं, शायरे के वहाँ से वापस लौटना असंभव है। इसी कारण उन्होंने अपना लास्ट में एक बार दुर्ग की तरफ देखा। जहाँ पहुंची डोलिया एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग में। बोला सहनशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां मिलाई। एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, कहे फौरन यह हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान। वैसा ही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम के उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल कर। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदिक रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे आएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार है। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सब उछल पहुँचाए। अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुँचे तो फिर बढ़कर लड़ पड़ना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यमन को भी उस पथ पाँव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना बेकारी आन न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका राजपूती अमर की, बादल की मिट्टी में भी गोलक को कर। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलन, अंतिम लाग लगा। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतम मन भरा आया। सावधान कह पुन पथ पर बड़े गोरा सेनानी, पहुँच लिया झट से मुड़ कर बूढ़ी आंखों पर पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थान। दोहराता हूँ, सुनो रब की लिखी हुई। इन्हीं पंक्तियों के साथ में
मैं अपनी इस कविता का समापन करता हूँ। इससे आगे की कविता मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। नेक्स्ट कविता में अपलोड करूँगा। इस कविता से एक चीज़ तो साफ समझ में आती है कि किसी भी छल कपट को पहचान कर उसे दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। और आजकल के जो युवा हैं उनको एक छोटा सा संदेश कि जो भी अपनी आपके आधार पर राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, कृपया पढ़े लिखे जागरूक बने। व्हाट्सएप, गूगल और इनकी जो शिक्षा है वो अधूरी शिक्षा है। अधूरी शिक्षा को ग्रहण ना करें। अपने मन मस्तिष्क से विचार करें और उस पर आगे का कदम उठाएं। जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार।